यानी हमारा खास पावर प्ले सेगमेंट। और पावर प्ले सेगमेंट के लिए हमारे साथ दो और खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, कुणाल जी और नरेश जी। सबसे पहले कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आज आपका फोकस कहां पर है, कहां पर इस आखिरी घंटे में कमाई के मौके देख रहे हैं आप? धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। दो बाय कॉल और स्पेसिफिकली फोकस रहेगा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे, जो मेरा मानना है कि एक बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। तो दो बाय कॉल रहेगा। पहला बैंक ऑफ इंडिया पे रहेगा। स्विंग ब्रेकआउट 95 के लेवल्स को क्रॉस करके स्टॉक ने आज प्रेजेंट किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा टारगेट 104 का बैंक ऑफ इंडिया पे, स्टॉप लॉस 94 का रख सकते हैं। और सेकंड रहेगा बाय बैंक ऑफ बड़ौदा पे, जो फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है, बट मेरा मानना है कि बहुत ही कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। हायर पैटर्न्स ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बनाया है डेली चार्ट्स पे भी। सजेस्ट करूंगा बाय 212 का टारगेट, स्टॉप लॉस 198। ओके, यानी दो पीएसयू बैंक ऑफ इंडिया 104 के टारगेट के साथ 94 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा 212 के टारगेट के लिए इसे खरीद सकते हैं। नरेश जी, आपकी दो टॉपिक कौन सी हैं? तो मेरे भी दो बैंकिंग स्टॉक्स रहेंगे, पर लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग में सबसे पहले बाय रहेगा एक्सिस बैंक पर। प्रीएम्प्टिव बाय है। स्टॉक ने कम से कम 4 से 5 बार कोशिश की है 1000 क्रॉस करने की। अगर क्रॉस होता है तो अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। स्टॉप लॉस होगा 980, टारगेट होगा 1080 का। दूसरा भाई है इंडसइंड बैंक पर, जहाँ पे 1430 1440 का ब्रेकआउट हो चुका है। स्टॉप लॉस होगा 1420, टारगेट होगा 1550 का। ठीक है, तो एक्सिस बैंक में 1080 के लक्ष्य के लिए और इंडसइंड बैंक में 1550 के लक्ष्य के लिए ये राय आती हुई नरेश जी की ओर से। चलिए क्षितिज, आपके पास आएंगे। बताइए, आज कहां है आपकी रिकमेंडेशंस? देखिए प्रशांत जी, चौतरफा यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ही तेजी बनी हुई है। इनफैक्ट स्टार्ट ऑफ द शो मैंने भी कैनरा बैंक और बैंक बड़ौदा सुझाए थे, बट अगेन यहाँ पे बैंकिंग काउंटर से थोड़ा सा मैं अब व्यू चेंज करना चाहूंगा। ऑलरेडी यहाँ पे काफी रिकमेंडेशंस बैंकिंग स्टॉक्स से अंदर आ चुकी है। मेरी जो नजर बनी रहेगी, देखिए आखिरी 1 घंटे के लिए बनी रहेगी इंश्योरेंस स्पेस के ऊपर। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ। पहली रिकमेंडेशन रहेगी एचडीएफसी लाइफ के अंदर। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 670 672 के जोन में। अच्छी खासी पोजीशन बनती दिखाई दी है पिछले 2 दिन में, और आज के सेशन में स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है फिलहाल 672 के आसपास। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सुझाऊंगा 660 रुपए के नीचे। 660 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है 690 से 695 की तरफ स्टॉक जल्दी मूव करता दिखाई देगा। तो एचडीएफसी लाइफ के अंदर पहली रिकमेंडेशन रहेगी बाय साइड पे। दूसरा स्टॉक रहेगा अगेन सेम स्पेस में से स्टॉक है एसबीआई लाइफ का। एसबीआई लाइफ के भी चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। तो एसबीआई लाइफ के अंदर बाय रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1350 1352 के लगभग। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा 1330 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 1385 यानी कि 1385 रुपए तक के लेवल्स स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इंश्योरेंस स्पेस के ऊपर यहाँ पे नजर बना के रखेंगे, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ। ओके, यानी 4 बैंक्स के बाद अब 2 इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गई हैं। एचडीएफसी लाइफ 690 से 695 के टारगेट के लिए एचडीएफसी लाइफ को खरीदे, 660 का स्टॉप लॉस लगाए। एसबीआई लाइफ 1385 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर एसबीआई लाइफ पर दाव लगा सकते हैं। गौरव, आपकी पिक कौन सी है? देखिए, जैसे सब लोग चर्चा करते हैं बैंकिंग स्पेस में, तो बैंकिंग मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं लार्ज कैप में यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो पहला है कोटक बैंक। ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी काफ़ी अरसे के बाद में पहली बार दिलवाया है। रीजन सिंपल है, डेली चार्ट्स पे डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। सो फार नेकलाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। 1780 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, 1920 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा, और एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है, नॉट जस्ट अपसाइड। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो है अपोलो हॉस्पिटल में, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्लोली और स्मार्टली और एक स्टेल्थ मोड में स्टॉक जो है ऊपर गया है। अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है। ब्रेकआउट्स आपको डेली चार्ट पे देखने मिल रहे हैं। आवर टू वाले चार्ट्स पे तो कंफर्मेशन और पहले आ चुका है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप 5200 के लिए इसको बाय कर सकते हैं। 5050 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो कोटक और अपोलो हॉस्पिटल, ये राय आती हुई गौरव जी की तरफ से। तो हमारे दमदार एक्सपर्ट की दमदार कॉल्स और उनकी ओर से आते हुए 8 बाय कॉल्स इस तेजी भरे बाजार में। चलिए कुणाल जी, कुछ समय बचा हुआ है और इन सब के बीच में जब इस तरह का बाजार रनअप दिखाता है, जहां लक्ष्य जो है वो कभी भी 20,000 हासिल हो सकता है, आप लोगों ने तो कई दौर देखे होंगे बाजार के इस तरह की रैली के, और उसके बाद जब कंसोलिडेशन होता है उसके भी, तो ऐसे में जरा कुछ गुरु मंत्र बड़ा जरूरी हो जाता है, गुरु ज्ञान बड़ा जरूरी हो जाता है। जी हाँ, तो आई थिंक जब हम मार्केट्स के अलग अलग दौर को देखें तो 2006-07 में भी एक ऐसा स्विंग आया था
जहाँ पे पहला एक्शन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत अग्रेसिव हो गया था। उसके बाद में हमने देखा कि लार्ज कैप्स इंडाइसेस में बहुत अच्छी मोमेंटम आई थी। 2007 तो एक ड्रीम ईयर था इंडाइसेस के लिए, लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट्स की जो ट्रेंड होती है वो फेजेस में प्ले आउट होती है। जब तक आपके सेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स अपनी मोमेंटम को बरकरार रखते हैं, तब तक बेरिश व्यू को रखना ये सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। आप जब तक वीकनेस, प्रॉफिट बुकिंग जब तक आप लेजिटिमेट तरीके से नहीं देखें मार्केट्स में, तब तक हमें जो पोजीशन और जो व्यू होती है वो बुलिश बनाए रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात होती है कि ट्रेडर्स ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स या जो स्टॉक्स जो न्यू हाई बनाते हैं, जनरली उनमें पोजीशंस बहुत ओवर लेवरेज और हैवी लेवरेज ले लेते हैं। वो मेरे अनुमान से सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। आपको ध्यान रखना होगा हमेशा कि जैसे जैसे स्टॉक न्यू हाई बनाता है या ये बहुत अग्रेसिव मोमेंटम में जाता है, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पोजीशन साइज़ को कंट्रोल करना। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस से सिखाया है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सैनिटी को हमेशा मेंटेन करना चाहिए रादर देन एक्सूबरेंस को। ओके, तो आप ध्यान रखें, क्योंकि बाजार जिस तरह की तेज़ी दिख रही है तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुक्रिया कुणाल जी आपका, नरेश जी आपका, क्षितिज और गौरव आपका भी, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए।